दादा ये नीचे 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 नीचे। दादा हो सकेगा तो दे देना, दादा हो सकेगा तो दे देना, दादा हो सकेगा तो। क्या मेरा अमिताभ बच्चन ने चिट्ठी नहीं लिया मेरा। अरे आप ले लेंगे फिर आना। फिर नहीं लिया, चिट्ठी नहीं लिया मैडम, एक्सक्यूज मी, अमिताभ बच्चन ने चिट्ठी नहीं लिया मेरी, सच में कह रहा हूँ, नहीं लिया चिट्ठी। और चिट्ठी में क्या है, अमिताभ बच्चन सर ने नहीं, उनके आदमी, उनके जो गार्ड। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। क्वालिटी अच्छी आ रही, मुझे लग रहा है भाई थोड़ा, हाँ अभी ठीक लग रहा है भाई। देखिए शाम हो गया है और मैंने अमिताभ बच्चन जी को कुछ दिन पहले चिट्ठी लिखी थी, आपको याद ही होगा, पोस्ट भी किया था और मुंबई जाकर अमिताभ बच्चन जी को चिट्ठी देने का प्रयास भी किया था, लेकिन कहीं से कोई रिव्यू नहीं आया, कोई भी। मुझे तो लगता है चिट्ठी पहुंच ही गई होगी, स्पीड पोस्ट किया था, लेकिन मैंने अभी तक चेक नहीं किया। लेकिन अब मैं बताऊंगा आप लोग को कि मैंने चिट्ठी में क्या लिखा है। अब देखिए, एक चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है और इसके अंदर क्या लिखा है मैं पूरा दिखाता हूँ। देखिए, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं और मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ आप लोग को। देखिए, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी, मैं आपको यह पत्र लिखने का अवसर प्राप्त कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपके पिताजी स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी के पुस्तकालय और आपके परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि पुस्तकालय आपके गांव प्रतापगढ़ बाबूपट्टी में स्थित है, जो कि वर्तमान में जर्जर अवस्था में है। इसके अलावा कुछ यूट्यूबर आपके परिवार और पुस्तकालय के बारे में कुछ ऐसी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपके पिताजी की छवि प्रभावित हो रही है, जिससे जीवन का संघर्ष, आपके जीवन का स्ट्रगल, आपकी मेहनत, आपके पिताजी की मेहनत सब धूमिल हो रही है। और रोज़ एक ना एक यूट्यूबर आपके गांव में वीडियो बनाता है। इसी संदर्भ में आपसे सुझाव देना चाहता हूं कि आप अपने गांव में एक बच्चन संग्रहालय की स्थापना करें, जिससे आपके जीवन और आपके परिवार से जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें प्रदर्शनी की जा सके। इससे न केवल आपके पिताजी की विरासत को संजोया जा सकेगा, बल्कि यह आपके गांव को एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। चूँकि राम मंदिर भी आपके क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर संभावना है कि राम मंदिर की यात्रा करने वाले पर्यटक आपके गांव में भी आ सकते हैं। इससे आपके गांव को एक नए आयाम की प्राप्ति हो सकती है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपके संघर्ष की गाथा दुनिया जानेगी और दुनिया आपको पीढ़ियों तक याद करेगी। आप चाहें तो केबीसी में इसका प्रचार भी कर सकते हैं, केबीसी 17 में। अगर आप मेरे इस सुझाव से सहमत हैं तो आपको अपना नंबर देने के लिए तैयार हूं, ताकि हम आगे की चर्चा कर सकें। देखिए, धन्यवाद, आपके गांव का बेटा अमित सोनी। अब आप लोग ये बताइए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, बताओ। मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि भैया अमिताभ बच्चन जी, आपका नाम अमर हो जाएगा, आपको लोग पीढ़ियों तक याद करेंगे। दादा, बस ज़िंदगी में मेरा मकसद बस यही है, आप तक मैसेज पहुँचाना, और आपके गांव में जो आपकी ज़मीन पड़ी है ना, जो कि खंडर हालत में पड़ी है, और आपका नाम जो ख़राब हो रहा है गांव में, आपको नहीं लगता कि कुछ वहाँ बना दें? मुझे सोचने को होता है कि देखो, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी, जो कि ज़िंदगी में बहुत बड़ा नाम है आपका, आप अपने गांव में कुछ करेंगे ना तो आपका नाम होगा। और
मुझको भले एक पैसा ना, मैं तो बोलता हूँ भगवान मुझे भले कुछ पैसा ना मिले, लेकिन हाँ इतना मैं जानता हूँ कि अगर मैं सक्सेस हुआ, आपने बच्चन संग्रहालय अगर अपने गांव में बनवा दिया तो रोज़गार तो 101% बहुत बड़ा आएगा। क्योंकि आप बनवाएं और वहाँ पर टूरिस्ट पॉइंट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो लोग मुझे भी याद करेंगे ना कि यार ये लड़के ने, बंदे ने मेहनत किया है। क्योंकि दादा आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप अपने जीते जी कुछ करके जाइए ताकि गांव वालों को उसका बेनिफिट मिल सके, आपके नाम का बेनिफिट मिल सके, आपके काम का बेनिफिट मिल सके। और सबसे बड़ी बात, आपका नाम जो ख़राब हो रहा है ना गांव में, ये भी ख़राब होने से बच जाए। आप सोचिए जिसका परिवार मुंबई में राज करता है, उनके कुछ परिवार के लोग गांव में गरीबी स्तर में जी रहे हैं। दादा आपको नहीं लगता कि मेरा परिवार चाहे जैसा भी हो, है तो आपका परिवार ना, आप अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं सकते? आप इतने सक्षम हैं। सोचो आपके गांव में जो कोई वीडियो बनाने जाता है ना, मैं आज सच्चाई बता रहा हूं दादा, मैं ये सब बात बताना नहीं चाहता था लेकिन आज मैं बता रहा हूं। क्योंकि आपके परिवार का ये हाल है कि आपके गांव में जो भी यूट्यूबर जाता है उनसे आपका परिवार 50 रुपये 100 रुपये का डिमांड करता है। सोचो बहुत बड़ी बात है ये। मेरे पास वीडियो भी रखे हैं, चाहे तो मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन ये सब बात दिखा के कोई मतलब नहीं है। आपके परिवार में, आपके गांव की ये हालत है कि आपके परिवार से अगर कोई इंटरव्यू लेता है ना, जैसे कि ये आपकी भयो जी हैं नाम, आप उनके का लग जेठानी लागे, देवरानी लागे, छोटी बहू अमिताभ बच्चन जी, आपकी छोटी बहू देख लीजिए किस हाल में यहाँ बैठी हैं। आपको पूरा देश जानता है, देश क्या पूरी दुनिया में आपका नाम है, लेकिन आपकी बहू किस हाल में यहाँ पर बैठी हैं। देखिए ये मिट्टी से बर्तन को साफ कर रही हैं, मिट्टी से, और ये हाल है इनका। बस यही कहना है कि हमारे जेठाउत जी जो अमिताभ बच्चन जी हैं, वो एक बार अपने गांव चले आए, एक बार आए तो उनके दिल लग जाएगा। जहाँ गांव देखें तहाँ आएंगे। बस उनका जो छवि आपकी हो रही है, अब समझ लो मैं तो गांव का लड़का हूं, चलो मैंने तो दबा लिया अंदर, लेकिन गांव में आपके बहुत से यूट्यूबर आते हैं। जैसे मेरे साथ आज हुआ है ऐसे सभी के साथ होता होगा, और सभी लोग अपने गांव में जाके बताते होंगे, अपने घर जाके बताते होंगे। यहाँ कहाँ के यूट्यूबर नहीं आते हैं, बहुत दूर दूर से यूट्यूबर आते हैं। ये मेरे साथ हुआ है तो सभी के। अगर ये किसी के भी कैमरे के सामने आती हैं तो सीधा बोलती हैं कि हमका 50 रुपया 100 रुपया दे के जाओ। तो किसका नाम खराब हो रहा है भाई? आपके परिवार को आदमी किसके नाम से मिलने जाता है? सिर्फ आपके नाम से मिलने जाता है। आपको नहीं लगता कि हम अपने गांव में अपने परिवार के लिए कुछ कर दें? अरे पैसा मत दीजिए, अपने पूर्वजों की, अपने पिताजी की धरोहर को संवार देंगे ना, तो उसी को नाम लेके कमाएंगे। या तो फिर अनाउंसमेंट कर दीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं कैसे भी करके वहाँ बना के मस्त टूरिज़्म पॉइंट बना दूँगा। इतना अगर मैसेज अगर आपके पास मेरा जा रहा है तो अगर भले आप कभी मत आइए गाँव, खाली इतना मुझे परमिशन दे दीजिए। मैं आपके पिताजी की धरोहर को बहुत अच्छी तरीके से संवार के वहाँ पर एक टूरिज़्म पॉइंट बना दूंगा, और प्रचार भी मैं करूँगा। आप केबीसी में कुछ मत बोलिए, प्रचार ही मत करिए, पब्लिक को मैं खींच लूँगा, वो मेरा काम हो जाएगा। मैं किस तरीके से आपके गांव का प्रचार करूँगा और आपके पिताजी के पुस्तकालय का प्रचार करूँगा, मैं करूँगा। लेकिन परमिशन दोगे तभी तो करूँगा, बिना परमिशन का मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि भैया वो आपके पिताजी की ज़मीन है, मेरे पिताजी की तो है नहीं, आपके पिताजी की ज़मीन है। हाँ ये है कि अगर आप परमिशन दे देंगे तो मैं आपके पिताजी की ज़मीन को एक मस्त आकार देकर और वहाँ पर टूरिज़्म खींचूँगा, लोगों को खींचूँगा, कहीं ना कहीं अपने गांव के लिए काम करूँगा, और मैं सफल भी हो जाऊँगा, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि आप ही से बहुत कुछ सीखता हूँ दादा मैं। आप ही कहते हो ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे गांव में मैं रोज़गार देना चाहता हूँ बस। कुल मिला के ये बहुत बड़ा काम है। कहते हैं ना कि अगर गांव में लाखों लोगों को रोज़गार मैंने दे दिया। मैं 9वीं फेल हूँ 9वीं फेल तो नहीं, 9वीं पास हूँ, हाई स्कूल फेल हूँ, लेकिन ये है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ कि लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है और लोग कमा सकते हैं। दादा मैं जबलपुर में शिफ्ट हूँ, मैं मतलब मुझे नहीं कोई पैसे का लालच है, बस आप अपने परिवार का ध्यान दीजिए। जो परिवार आपका देखिए इस हाल में जी रहा है, देखिए वीडियो आ जाएगी। हाँ
नहीं आवत 150 दे दो। अच्छा पैसे दे दी, आवत है 2 मिनट आई जाए। सुन ले, बहुत परेशान है बेटुआ। आवत ही ये वाले तो दई के जात ही भैया की। हम आवत है, हम आवत है देख जाते। खर्चा करी थी। बिल्कुल हम आवत है, हम तो का दई के जाप, ठीक है। हाँ भैया। बिल्कुल भी आओ, इस तरफ आ जाओ, अरे दई दे बढ़िया। आ जाओ। आने वाले समय में यही परिवार आपका गुणगान करें कि हमारे परिवार के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी ने ऐसा काम किया कि देखो आज हम लोग कैसा कमा रहे हैं। दादा कुछ करके जाओगे तो बहुत नाम होगा, नहीं करके जाओगे तो कुछ नहीं नाम होगा। आपने जो नाम कमाया है वो भी कुछ दिन में ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपके गांव में जो यूट्यूबर आते हैं ना, लगातार आपकी वीडियो ख़राब ही कर रहे हैं। आपने बहुत मेहनत किया है और आपको नहीं लगता कि हम अपने पिताजी की धरोहर को थोड़ा बना दें, वहाँ पर लोग टूरिज़्म बन के आएँ, देखें हमारे परिवार को देखें। आपका जहाँ जन्म हुआ इलाहाबाद, वो आपने दान दे दिया किसी को, और वहाँ पर आपके अड़ोसी पड़ोसी इतना आपको भला बुरा कहते हैं। ये वीडियो देखिए। तब कोई नहीं जाना जाएगा, अमिताभ बच्चन को लोग मरने के बाद भूल जाएंगे, ठीक है। ये तो बात है, अमिताभ बच्चन जी अगर ऐसे ही करते रहे तो उनको लोग भूल जाएंगे। लोगों ने उनको इलाहाबाद से प्रेम बहुत वो करते हैं, तब लोग पूछते हैं। हाँ विदेशी आते हैं भाई, ये सब ज़्यादा ये यहाँ महाराष्ट्र से आते हैं लोग। हाँ महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, हर बार बच्चन जी का घर एक बार देख तो लोग। बम्बई में लोग जाते हैं, लाइन लगाते हैं, बारजे पे आके गए, हाय हाय कर दिए, काम खत्म। हल्लो हाय किया, काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ भी तो कुछ बनाइए, देख लीजिए यहाँ भविष्य क्या है गली का। अब ये पड़ोसी आपको क्या कहते हैं बताओ, क्या आपने कमाया है? आपने बहुत पाली पैसा कमाया है, इज्जत तो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी। मैं सभी देशवासियों से एक बात कहना चाहूँगा, मुझे कहते हैं ना, आप लोग खाली वीडियो देखो मत, लाइक भी कुछ मत करो, बस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरे इस काम को पंख लग जाएंगे। मेरा काम अगर मैं सफल हो जाऊँगा ना, तो उत्तर प्रदेश से जो बहुत लोग जाते हैं बाहर काम करने, ये नहीं जाएंगे। भाई मैं अपने गांव का जिम्मा तो उठाया हूँ, मेरे गांव में जितने लोग बाहर जाते हैं काम करने ना, वो गांव में ही रोज़गार अपना कर लेंगे, ठीक है। और मैं जो जबलपुर में हूँ ना, मैं भी अपने गांव का विकास जोड़ूंगा, फिर मैं भी गांव चले जाऊंगा और मैं अपने गांव का विकास करूंगा, गांव का प्रचार करूंगा कि भाई मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, घूमने आइए, फिरने आइए। तो मतलब मैं भी प्राउड फील करूंगा कि हाँ मैं अमिताभ बच्चन जी के गाँव का हूँ। लेकिन कुछ करोगे तब तो करूँ, आप अनाउंसमेंट भी नहीं कर। गाइस वीडियो आप लोग को अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लाइक कमेंट भले मत करिए, लेकिन वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि शेयर करोगे तभी पंख लगेगा। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।